हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समाधान स्टडी बाय आकाश सर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी नोट डाउन कीजिएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 600 न्यूक्लियोटाइड का एक जीन कितने अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कूटबद्ध कोड करेगा 200, 202, 300, 198। इसका राइट आंसर होगा 200। देखिए क्या बोला था कि 600 न्यूक्लियोटाइड का एक जीन है जो कि 200 अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कूटबद्ध कोड करेगा, जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 200। कितने अमीनो अम्ल हो गए? 200 अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओकासाकी ने आनुवंशिकी में इसकी समझ हेतु अपना योगदान दिया। ओकासाकी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आनुवंशिकी जो जेनेटिक्स होता है उसमें कौन सी ऐसी समझ थी जिसके लिए अपना योगदान दिया, पूछा गया है। प्रोटीन संश्लेषण, जेड डीएनए उत्परिवर्तन म्यूटेशन, डीएनए प्रतिकृति। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डीएनए प्रतिकृति। ओकासाकी जो है, उन्होंने आनुवंशिकी की समझ हेतु जो है डीएनए प्रतिकृति के लिए अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, अविभेदित कोश जो एक बीजपत्री बीज में मूल गोप या रूट कैप से संलग्न करता है निम्न कहलाता है। प्रांकुर चोल, मूलांकुर चोल, गोपकजन, अंगुशताना गोपक। ऑप्शन बी मूलांकुर चोल इसका राइट आंसर होगा। अविभेदित कोश जो कि एक बीजपत्री मूल में मूल गोप या रूट कैप में संलग्न करता है वह मूलांकुर चोल कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि मूलांकुर चोल। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के मादक पेय प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा अल्कोहल किण्वन मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है। केवल आश्वन प्रक्रिया, उपर्युक्त सभी, केवल पोषक का माध्यम का प्रकार, केवल ब्रेवर खमीर के प्रकार का इस्तेमाल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा अल्कोहल किण्वन मुख्य रूप से निम्न पर आधारित होता है। किसके लिए? मादक पदार्थों के लिए होता है। जो पेय पदार्थ होते हैं तो केवल आश्वन प्रक्रिया भी, तो आश्वन प्रक्रिया भी होगी, पोषक माध्यम का प्रकार भी होगा और ब्रेवर खमीर के प्रकार का इस्तेमाल भी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथैलस एक स्वतंत्र युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट है जो इसमें देखा जाता है। जो थैलस है, प्रोथैलस क्या है? एक प्रकार का गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद है। ठीक है, तो इसमें क्या, ये किस में देखा जाता है, पूछा गया है। थैलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म में। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। आप ध्यान रखिएगा, अक्सर हम लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं एंजियो और जिम्नियो में, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोथैलस की बात की थी हमने, गैमेटोफाइट है ये, तो गैमेटोफाइट होने के साथ साथ ये किस में देखा जाता है बोल रहा है, तो यह टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट,
बीज और कली निष्क्रियता के संबंध में किस हार्मोन के लिए एबीए प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है? साइटोकाइनिन, आई डबल ए, एथिलीन, जिब्रेलिन। बीज और कली निष्क्रियता के संबंध में जो है जिब्रेलिन हार्मोन के लिए एबीए प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिब्रेलिन। नेक्स्ट, निम्न समस्या के समाधान के लिए सुनहरे चावल को बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने हेतु आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया। आयरन की कमी, विकसित देशों में मोटापा, जिंक की कमी, अंधापन और अकाल मृत्यु। अंधापन और अकाल मृत्यु। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अंधापन और अकाल मृत्यु। नेक्स्ट, मादा युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट की कौन सी कोशिका भ्रूणपोष जननी कोशिका या एंडोस्पर्म मदर सेल के रूप में कार्य करती है? किसकी बात की गई है? गैमेटोफाइट की कौन सी कोशिका के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो सहायक कोशिकाएं, केंद्रीय कोशिका, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एंडीपोडल कोशिकाएं, अंडा। मादा युग्मकोद्भिद की जो है केंद्रीय कोशिकाएं, जो सेंट्रल सेल होती हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोशिका भ्रूणपोष जननी कोशिका के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है? ऊर्जा प्रवाह, स्तरीकरण, पौष्टिक खाद्य चक्रण, अपघटन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्तरीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं? साइटोसिन, यूरेसिल, गुआनिन, थायमिन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, थायमिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित चावल की एक संकर किस्म है? हिमगिरी, अर्धबौना चावल, जया, पूषा स्वर्णिम। पूषा स्वर्णिम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जया। यह भारत में विकसित चावल की एक संकर किस्म है, जया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जलारंभी अनुक्रमण के दौरान अग्रणी जाति है? छोटे पादप प्लवक, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, घास, जड़ वाले हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, छोटे पादप प्लवक। नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जो लैंगिक प्रजनन का अनुकरण करता है। अनिषेक फलन, असंग जनन, कायिक प्रजनन, अनिषेक जनन। अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जो लैंगिक प्रजनन का अनुकरण करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, असंग जनन।
नेक्स्ट, ग्राम अभिरंजन जीवाणु को निम्न के आधार पर ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में पहचाना जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में कणिकाएं, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, क्षारक युग्मों में सिस्ट्रॉन की न्यूनतम लंबाई जो 100 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को संश्लेषित करती है निम्न है। 100, 200, 300, 400। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 300। नेक्स्ट, आसन्न कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रवी जोड़ को क्या कहलाते हैं? संद्रव्य, प्लाज्मा लेमा, प्रद्रव्य, झिल्ली या जीवद्रव्य कला, प्रद्रव्य तंतु। आसन्न कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रवी जोड़ प्रद्रव्य तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल को किसके रूप में भी जाना जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक जो अम्ल है वह होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कैरोटीन से बनने वाली विटामिन का नाम बताइए जो एक वनस्पति वर्णक है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। कैरोटीन से बनने वाली विटामिन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विटामिन ए जो है वह कैरोटीन से बनने वाली विटामिन है जो कि एक वनस्पति वर्णक होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट, उस निर्मित वाहिनी का नाम बताइए जब पित्ताशय वाहिनी यकृत वाहिनी के साथ जुड़ जाती है। किस किस की बात की गई है यहाँ पर? सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में जुड़ते हैं। पित्ताशयी वाहिनी और यकृत वाहिनी के आपस में जुड़ने में निर्मित वाहिनी का नाम पूछा गया है। यकृत अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशयिक वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी, लार ग्रंथि वाहिनी, सैलिवरी डक्ट जिसे कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मूल पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट। नेक्स्ट, त्वकशोथ, दस्त और मनोभ्रंश निम्न की कमी के लक्षण हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी3, विटामिन के। त्वकशोथ, दस्त और मनोभ्रंश जो हैं वह विटामिन बी3 के लक्षण हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा विटामिन बी3। नेक्स्ट, पेट और पाचनांत्र की संधि पर पाई जाने वाली वृत्ताकार मांसपेशी निम्न होती है। पेट और पाचनांत्र की संधि पर पाई जाने वाली वृत्ताकार मांसपेशी निम्न होती है। अवरोधनी गुदा, कार्डियक अवरोधनी, माइसनर प्लेक्सस, जठर निर्गम अवरोधनी।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जठर निर्गम अवरोधनी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।